आज हम बात करेंगे कैरोल एस ड्वेक के द्वारा लिखित बुक माइंडसेट के बारे में। इस बुक में बताया गया है कि कोई भी इंसान सफल होता है या असफल होता है तो ये बहुत कुछ डिपेंड करता है उसके माइंडसेट पर। अपने पर्सनल डेवलपमेंट और सफलता के लिए माइंडसेट के कंसेप्ट को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। किसी भी इंसान की मानसिकता उसके विश्वास, विचार और दृष्टिकोण को दर्शाती है। दुनिया के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक कैरोल एस ड्वेक ने इस आइडिया की खोज की कि माइंडसेट का आखिर पावर कितना है, ये उन्होंने पता लगाया। इस बुक में उन्होंने बताया है कि किसी भी व्यक्ति के सफल होने में टैलेंट से ज्यादा जरूरी है उसका माइंडसेट। लेखिका के अनुसार किसी भी इंसान के अंदर दो तरह के माइंडसेट होते हैं, एक तो फिक्स्ड माइंडसेट और दूसरा होता है ग्रोथ माइंडसेट। अब अगर उसे सफलता पानी है तो वो अपने माइंडसेट में बदलाव करके चेंजेस लाकर सफलता पा सकता है। विफलताओं से कैसे निपटना है, चुनौतियों से कैसे लड़ना है और खुद को पॉजिटिव माइंडसेट या उन्नति की तरफ ले जाना आपके पॉजिटिव माइंडसेट पर बहुत ज़्यादा निर्भर करता है। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग जीवन में बहुत ज़्यादा उन्नति नहीं कर पाते हैं, वहीं ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग अपने जीवन में जो भी गोल्स उन्होंने सेट किए हैं उसको हासिल कर पाते हैं या धमाल मचा पाते हैं। कुछ लोग सिर्फ यही सोचते हैं कि अगर सफल होना है तो उसमें टैलेंट की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, और वो ये मानते हैं कि अगर उनके पास टैलेंट नहीं है तो वो सफलता हासिल नहीं कर पाएंगे। ये सोचकर वो कुछ भी नया करने की कोशिश ही नहीं करते हैं। इसे ही फिक्स्ड माइंडसेट कहा जाता है। वे हमेशा यही सोचते हैं कि उनमें टैलेंट नहीं है तो वो कुछ भी नया सीख ही नहीं पाएंगे, कुछ भी नया कर ही नहीं पाएंगे, और अगर उन्होंने कुछ नया करने की कोशिश की तो वो फेल हो जाएंगे। ऐसे लोग फेल होने पर बहुत ज़्यादा इंसल्टेड फील करते हैं। वो कोई भी काम अगर करेंगे तो यही सोचकर करेंगे कि दूसरे इसके बारे में क्या कहेंगे, दूसरे क्या सोचेंगे। उनका कोई भी काम दूसरों पर निर्भर होता है। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग जीवन में कभी भी सफल नहीं हो पाते हैं, कभी भी सच्ची खुशी हासिल नहीं कर पाते हैं। इसके विपरीत ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग हमेशा कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं, कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। ये अलग बात है कि जब भी हम कुछ नया सीखते हैं या कुछ नया करने की कोशिश करते हैं तो उसमें हार्ड वर्क की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन अगर आपने सिंसियर होकर हार्ड वर्क किया है, आपने कोई गोल सेट किया है, तो एक दिन आप एक्सेल कर जाएंगे, आप उसमें एक्सपर्ट बन जाएंगे और सफलता आपके कदमों में होगी। ऐसे लोगों में बच्चों जैसी क्यूरियोसिटी होती है। वे हमेशा कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं और बार बार ट्राई करते हैं। दूसरों की परवाह नहीं करते कि दूसरे क्या सोचेंगे। ऐसे लोग किसी की निंदा या मजाक की परवाह नहीं करते। वे निडर और उत्साही होते हैं और नेगेटिव मानसिकता वाले लोगों से खुद को दूर ही रखते हैं। ऐसे लोग दूसरों की तरक्की या सफलता से जलते नहीं हैं, बल्कि वे उससे इंस्पायर होते हैं, इंस्पिरेशन लेते हैं। लेखिका ने इस बुक में ग्रोथ माइंडसेट और फिक्स्ड माइंडसेट को कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा भी समझाया है। इन एग्जाम्पल्स को आप अपने जीवन में एक सीख की तरह ले सकते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि माइंडसेट बुक पढ़कर आप भी अपने माइंडसेट को बदल पाएंगे और उसे ग्रोथ माइंडसेट में कन्वर्ट कर पाएंगे, और इससे आपको जीवन के हर क्षेत्र में सफलता हासिल होगी। इसलिए मेरा सजेशन है कि माइंडसेट बुक रिटन बाय कैरोल एस ड्वेक आपको जरूर पढ़नी चाहिए।